हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पेपर टॉक्स में। आज हम बात करेंगे द हिंदू के एक बेहद इंटरेस्टिंग और सीरियस आर्टिकल के बारे में। एक ऐसा मुद्दा जो पहले सिर्फ एक विरोध था लेकिन आज पूरे देश को हिला चुका है। इस वीडियो में हम खबर को आसान हिंदी भाषा में सीखेंगे और साथ साथ जानेंगे इसमें इस्तेमाल हुई इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर और वोकैब के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। ये है आज की हेडलाइन, ट्रंप कैंसिल्स टॉक्स विद ईरान ऑफिशियल्स। मतलब ट्रंप ने ईरान ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करने से मना कर दिया है। देखिए, कैंसिल में एस लगा है, सिंपल प्रेजेंट दिखा रहा है, लेकिन ये इवेंट हो चुका है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये चीज़ हो चुकी है। लेकिन न्यूज़पेपर वाले ऐसा करते हैं कि वो चीज़ों को प्रेजेंट में दिखाते हैं जबकि वो इवेंट हो चुका है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये चीज़ पास्ट की है। तो ट्रंप कैंसिल्स टॉक्स विद ईरान ऑफिशियल्स, आगे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा है तो इसका मतलब है आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, आस्क लिखा है यानी ट्रंप ने ही पूछा। किससे पूछा? प्रोटेस्टर से। आस्क प्रोटेस्टर टू टेक ओवर इंस्टीट्यूशंस, यानी ट्रंप ने प्रोटेस्टर से कहा है कि इंस्टीट्यूशन के ऊपर कब्जा कर लीजिए। टेक ओवर का मतलब होता है, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कब्जा करना या नियंत्रण करना। ऐसा ये ट्रंप कह रहे हैं। यानी आज की हेडलाइन का मतलब पूरा ये हुआ है कि ट्रंप ने ईरान ऑफिशियल से बात करने से मना कर दिया है और प्रोटेस्टर से कहा है कि इंस्टीट्यूशन से यानी उनकी जितनी भी सरकारी संस्थाएं उन पर कब्जा कर लीजिए। प्रोटेस्टर से ऐसा कहा है। आगे इसकी एक और सब हेडलाइन है, अब उसके बारे में जानेंगे। द यूएस प्रेसिडेंट हु ऑर्डर्ड द बॉम्बिंग ऑफ ईरान इन जून। द यूएस प्रेसिडेंट हु ऑर्डर्ड द बॉम्बिंग ऑफ ईरान इन जून, यानी यूएस प्रेसिडेंट ने जून में ईरान में जो बॉम्बिंग करने का आदेश दिया था। कॉमा करके हु लिखा है, यानी ये बात प्रेसिडेंट ही कह रहे हैं। आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आगे फिर से देखिए, कॉमा करके फिर लिखा है टेल प्रोटेस्टर्स दैट हेल्प इज़ ऑन द वे। और ट्रंप कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर से कि हेल्प इज़ ऑन द वे। ट्रंप हेल्प आने वाली है, हेल्प आने वाली है। और फिर सेमीकोलन लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये सेमीकोलन का मतलब है थोड़ी देर के लिए ब्रेक और फिर आगे हम दूसरा सेंटेंस कवर करेंगे। ऐसा सेंटेंस जो इसी से रिलेटेड है, यानी सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, किसी सेंटेंस में लगा देना दो सेंटेंस के बीच, यानी जो आगे की जो न्यूज़ है या आगे का जो सेंटेंस है वो इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा बीच में ब्रेक दे दिया गया है, इस वजह से ये यूज करते हैं। तो आगे क्या कहा गया है, एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद द इस्लामिक रिपब्लिक, ये देखिए मैं मार्क करता हूँ, एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद द इस्लामिक रिपब्लिक विल पे अ टैरिफ ऑफ 25% ऑल बिजनेस बीइंग डन विद द यूएस। क्या मतलब हुआ, बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। एनी कंट्री डूइंग बिजनेस, कोई भी कंट्री डूइंग बिजनेस विद द इस्लामिक रिपब्लिक। डूइंग से क्या मतलब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये बता रहा है कि कोई भी कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक के साथ बिजनेस करती है कर रही है, बिल पे अ टैरिफ ऑफ 25% ऑन ऑल बिजनेस बीइंग डन विद द यूएस। तो उसको 25% का टैरिफ अदा करना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा जितने भी यूएस के साथ बिजनेस, सारे बिजनेस जो भी यूएस के साथ बिजनेस हो रहे हैं उन सब के साथ। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब हुआ, अगर कोई भी कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक यानी ईरान के साथ कोई बिजनेस कर रही है तो यूएस के साथ किए जा रहे किसी भी प्रकार का बिजनेस पर 25% का टैरिफ पे करना पड़ेगा। ऐसा ये हेडलाइन कह रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है, हीयर्ट्स करके, नॉर्वे बेस्ड ग्रुप क्लेम्स 734 पीपल वर किल्ड इन प्रोटेस्ट। यानी नॉर्वे बेस्ड एक ग्रुप है, उसने क्लेम किया है कि 734 पीपल वर किल्ड इन प्रोटेस्ट, 734 लोग प्रोटेस्ट में मारे गए। अच्छा, बर लगा है यहाँ पे बर और आगे लगी है थर्ड फॉर्म। क्या मतलब है, सिंपल पास्ट का पैसिव बनाया गया है। बर के साथ किल्ड लगा है यानी सिंपल पास्ट का पैसिव है।
यानी पैसे बनाने से मतलब ये है कि यहाँ पे ये नहीं बताया गया किसके द्वारा मारे गए, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। तो इसी वजह से इस चीज़ को ज़्यादातर न्यूज़ पैसिव वॉइस में ही बनाया जाता है, क्योंकि पता नहीं होता है कि सब्जेक्ट कौन है, करने वाला कौन है। इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे नॉर्वे बेस्ड ग्रुप क्लेम्स 734 पीपल वर किल्ड इन प्रोटेस्ट। तो ये थी हमारी सब हेडलाइन। आगे हम बढ़ते हैं इसके पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्यूसडे डबल्ड डाउन ऑन हिज थ्रेट ऑफ इंटरवेंशन इन प्रोटेस्ट हिट ईरान। क्या मतलब हुआ? यूएस प्रेसिडेंट ने ट्यूसडे को इन प्रोटेस्ट हिट ईरान, प्रोटेस्ट से यानी प्रदर्शन से प्रभावित ईरान में अपनी धमकी को हस्तक्षेप से लेकर और ज़्यादा मजबूती से कहा। नहीं आया होगा समझ, मैं और ज़्यादा अच्छे समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज़ल है डबल डाउन। डबल डाउन का मतलब होता है और ज़्यादा मजबूती देना या अपनी बात और एक बार और दोहराना, इसका डबल डाउन का मतलब होता है। तो इसको हिंदी में समझते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्यूसडे को प्रदर्शन से प्रभावित ईरान में अपनी धमकी के हस्तक्षेप को एक बार फिर से दोहराया या और ज़्यादा मजबूती दी। अपने जो धमकी देने के जो हस्तक्षेप था उनका, उसको एक बार और दोहराया या उसको और मजबूती से कहा। क्या कहा? आगे कॉमा करके दिया गया है, टेलिंग प्रोटेस्टर्स दैट हेल्प इज़ ऑन इट्स वे। कहा है प्रोटेस्टर से कि हेल्प इज़ ऑन इट्स वे, मदद आने वाली है। आ डे आफ्टर, एक दिन के बाद, ही क्लेम्ड दैट ईरानियन ऑफिशियल्स हैड रीच्ड आउट टू वॉशिंगटन फॉर टॉक्स एमिड ऑन गोइंग प्रोटेस्ट एंड अ सिक्योरिटी क्रैकडाउन इन द इस्लामिक रिपब्लिक। बिल्कुल ब्रेक डाउन करके समझेंगे इस पूरी लाइंस को। देखिए आगे कहा है कि आ डे आफ्टर ही क्लेम्ड दैट, एक दिन बाद उन्होंने क्लेम किया, ईरानियन ऑफिशियल जो थे हैड रीच्ड आउट टू वॉशिंगटन, उन्होंने वॉशिंगटन से रीच आउट करने की कोशिश की। रीच आउट किया मतलब उनसे बात करने की कोशिश की। फॉर किस लिए? फॉर टॉक्स एंड एमिड, बात करने की कोशिश की। एमिड मतलब होता है के बीच में। ऑन गोइंग प्रोटेस्ट अ सिक्योरिटी क्रैकडाउन, किस किस के बीच में? जो प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है और चल रही प्रोटेस्ट में, मतलब जारी ऑन गोइंग प्रोटेस्ट एंड अ सिक्योरिटी क्रैकडाउन, जारी प्रदर्शन और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में के बीच में ईरान ऑफिशियल्स ने वॉशिंगटन से बात करने की कोशिश की। ये इस लाइंस का मतलब था। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ईरानियन पैट्रियट्स की प्रोटेस्टिंग टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस। ईरान के देशभक्त अपना प्रदर्शन जारी रखें, जो भी देश की संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, उन पर कब्जा कर लें। और आगे कहा है, सेव दी नेम्स ऑफ द किलर्स एंड अब्यूजर्स, और जो भी अत्याचार या हत्यारे हैं उनका नाम को नोट कर लें। अब आगे और कहा गया है, दे विल पे अ बिग प्राइस, उन सभी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिस्टर ट्रंप रोट इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, और ऐसा मिस्टर ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है। आई हैव कैंसिल्ड ऑल द मीटिंग्स, किसके साथ? ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ। ईरानियन ऑफिशियल्स कब तक? अनटिल द सेंसलेस किलिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स स्टॉप्स, मैंने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं जब तक ये बेमतलब की हत्याएं प्रोटेस्टर्स को मारना बंद नहीं कर देते। अनटिल द सेंसलेस किलिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स स्टॉप्स, मतलब बेमतलब का मारना ये बंद नहीं कर देते, तब तक मैंने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं, ऐसा ट्रंप बोल रहे हैं।
हेल्प इज़ ऑन द वे, मदद आने वाली है। ही एडेड, उन्होंने ऐसा कहा। विदाउट एक्सप्लेनिंग, बिना कुछ बताए, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज़ ऑफरिंग, बिना कुछ बताए कि किस प्रकार की मदद आने वाली है, ये कुछ नहीं बता रहा है वो, बस कहते जा रहे हैं कि हाँ मदद आने वाली है, मदद आने वाली है, बाकी और कुछ पता नहीं चल रहा है। आगे पैराग्राफ में बढ़ते हैं। ऑन मंडे, सोमवार के दिन, मिस्टर ट्रंप said in another social media post that he would impose 25% on Iran's trading partner। मिस्टर ट्रंप ने कहा एक और सोशल मीडिया पोस्ट में कि said that, देखो ये यहाँ पे इनडायरेक्ट सेंटेंस है, that he would, उन्होंने ये बात कही है, इस वजह से पास्ट में चली गई, इसलिए बिल का वुड बना दिया गया यहाँ पे। that he would impose, वो 25% टैरिफ जो ईरान के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन पर भी लगाएंगे, और इफ़ेक्टिव इमीडिएटली, और ये तुरंत लागू हो जाएंगे, जो वो टैरिफ लगाएंगे वो तुरंत लागू भी हो जाएंगे। आगे है एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जो भी देश ईरान के साथ बिजनेस कर रहा है, डूइंग प्रेजेंट का पार्टिसिपल है, जो भी कंट्री ईरान के साथ बिजनेस कर रहा है, विल पे अ टैरिफ ऑफ 25% ऑन एनी एंड ऑल बिजनेस बीइंग डन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या है कि जो भी देश ईरान के साथ बिजनेस कर रहा है उसको टैरिफ पे करना पड़ेगा, 25% टैरिफ करना पड़ेगा, ऑन एनी एंड ऑल, हर प्रकार का, एनी एंड ऑल मतलब पूरा पूरा या हर प्रकार का, ऑल बिजनेस बीइंग डन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो वो अमेरिका के साथ कर रहा है और वह देश ईरान के साथ ही बिजनेस कर रहा है, तो उसको 25% का टैरिफ देना पड़ेगा, ये ट्रंप ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। दिस ऑर्डर इज़ फाइनल एंड कंक्लूसिव, ये आदेश अंतिम है और निर्णायक है। आगे है मिस्टर ट्रंप ने ऐसा कहा। ईरान्स मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स आर चाइना, तुर्की, द यूएई एंड इराक। ईरान के जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर हैं वो तुर्की है, यूएई है और इराक। पैराग्राफ में आगे बढ़ते हैं। तुर्की एंड द यूएई आर क्लोज अमेरिकन एलाइज, और तुर्की और यूएई है ये अमेरिकन के बहुत क्लोज अलाई है। अलाई यानी सैन्य मित्र हैं। अलाइज मतलब होता है सैन्य मित्र होना। आगे मिस्टर ट्रंप हु जॉइंड इजराइल इन बॉम्बिंग ईरान इन जून 2025 ड्यूरिंग द 12-day वॉर। मिस्टर ट्रंप जिन्होंने इजराइल में बॉम्बिंग जिन्होंने जून 2025 में इजराइल के साथ मिलकर बॉम्बिंग की थी, जो 12 दिन तक चला था, हैड अर्लियर थ्रेटेंड टू अटैक ईरान अगेन, और उन्होंने फिर से धमकी दी है कि वो एक बार फिर से ईरान को अटैक कर देंगे। देखिए हैड अर्लियर लिखा है यहाँ पे, हैड अर्लियर थ्रेटेंड टू अटैक ईरान अगेन, यानी पहले भी वो धमकी दे चुके हैं, अगर ऐसा किया, इफ़ प्रोटेस्टर वर किल्ड, अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो वो एक बार फिर से अटैक कर देंगे, और वो ऐसी धमकी पहले भी दे चुके थे। हैड थ्रेटेंड टू अटैक ईरान अगेन इफ़ ईरान शूट्स, फिर से देखते हैं, इफ़ ईरान शूट्स एंड वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेक्टर, यदि ईरान जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी हैं उनको मारता है या फिर उन्हें शूट करता है, विच इज़ देयर कस्टम, जो उनका एक तरीके से रिवाज है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आगे बढ़ते हैं, विल कम टू देयर रेस्क्यू, उनको बचाने के लिए आएगा, और कहा गया है वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, ऐसा मिस्टर ट्रंप ने कहा है।
कब कहा? ऑन 2 जनवरी, 2 जनवरी को उन्होंने ऐसा कहा। लॉक्ड एंड लोडेड का मतलब होता है पूरी तरीके से तैयार, एंड रेडी जाने के लिए तैयार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अली लारिजानी कौन है ये? सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। कॉमा करके आगे एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहले ही बता चुका हूँ। हैड रिस्पॉन्डेड टू मिस्टर ट्रंप, उन्होंने मिस्टर ट्रंप को रिस्पॉन्ड किया, सेइंग क्या कहकर? यूएस इंटरफेरेंस इन दिस इंटरनल मैटर वुड मीन डिस्टेबलाइजिंग द एंटायर रीजन। इस मामले में यूएस के हस्तक्षेप का मतलब होगा पूरे रीजन को अस्थिर करना, डिस्टेबलाइजिंग द एंटायर रीजन। डिस्टेबलाइज मतलब अस्थिर करना होता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है वॉट बिगेन, मार्क करता हूँ, वॉट बिगेन एज अ प्रोटेस्ट बाय ट्रेडर्स ओवर फॉलिंग करेंसी एंड हाइपर इन्फ्लेशन हैज स्प्रेड इनटू अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट इन ईरान। क्या मतलब हुआ? हाइपर इन्फ्लेशन, ओवर फॉलिंग करेंसी एंड हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई और करेंसी के गिरने से जो ट्रेडर्स द्वारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। व्हाट बिगेन एज प्रोटेस्ट बाय ट्रेडर्स, बहुत ज़्यादा महंगाई और करेंसी के गिरने से ट्रेडर्स द्वारा जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, हैज स्प्रेड इनटू अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट इन ईरान, जिसकी वजह से ईरान में पूरी सभी जगह ये प्रोटेस्ट फैल गया। आगे है, आगे क्या कहा गया है? द अथॉरिटीज़ हैज़ इम्पोज्ड एन इंटरनेट शटडाउन, जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ की, उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया है, एंड क्रैक डाउन ऑन व्हाट दे कॉल राइटर्स एंड टेररिस्ट, और जो वे प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कहते हैं राइटर्स एंड टेररिस्ट। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको एक तरीके से वहाँ पे कहा जा रहा है राइटर्स एंड टेररिस्ट, उनको सख्त कार्रवाई की जा रही है, उन पर क्रैक डाउन। अथॉरिटीज़ ने क्या क्या किया है? अथॉरिटीज़ हैव इम्पोज्ड एन इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट बंद कर दिया, और जो वहाँ के पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं राइटर्स एंड टेररिस्ट, उन पर सख्त कार्रवाई की गई। ऑन सैटरडे स्टेट मीडिया हैव रिपोर्टेड, राज्य की मीडिया ने बताया कि, क्या बताया? आगे पढ़ते हैं। बताया है कि डजन्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल वर किल्ड बाय राइटर्स, वहाँ की जो राज्य मीडिया उन्होंने बताया कि दर्जनों सिक्योरिटी पर्सनल मतलब सुरक्षा बल के जो कर्मचारी हैं वो दर्जनों मारे गए। वर किल्ड मतलब सिंपल पास्ट का टेंस है, मारे गए यानी पैसिव में बनाया गया। किसके द्वारा? बाय राइटर्स के द्वारा, जो दंगाई हैं उनके द्वारा। अकॉर्डिंग टू नॉर्वे बेस्ड ईरान ह्यूमन राइट्स, तो नॉर्वे बेस्ड एक ईरान मानव अधिकार एजेंसी है, उसने बताया है कि एटलीस्ट 734 पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दी प्रोटेस्ट, 734 लोग प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए हैं। आगे ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची इन एन इंटरव्यू विद अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में सेड, उन्होंने कहा द गवर्नमेंट वाज इन टॉक्स विद द प्रोटेस्टर, गवर्नमेंट प्रदर्शनकारियों के साथ बात कर रही थी। टॉक्स माने होता नेगोशिएशन कह दो या बात करना कह दो, बात कर रही थी। एंड द इंटरनेट वाज शट डाउन ओनली आफ्टर वी कन्फ्रंटेड टेररिस्ट ऑपरेशंस। क्या मतलब हुआ? द गवर्नमेंट वाज इन टॉक्स विद द प्रोटेस्टर्स, मतलब सरकार ने प्रोटेस्टर्स के साथ बात की थी। एंड और इंटरनेट वाज शट डाउन ओनली आफ्टर मतलब होता है के बाद में, तो यहाँ पे क्या मतलब निकालेंगे? द इंटरनेट वाज शट डाउन ओनली आफ्टर, मतलब इंटरनेट को तभी बंद किया गया वी कन्फ्रंटेड टेररिस्ट ऑपरेशन, जब हम टेररिस्ट गतिविधियों को सामना कर रहे थे, जब हम जो आतंकवादी गतिविधियाँ थीं उनका सामना कर रहे थे, तभी हमने इंटरनेट को बंद किया। आगे इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर ट्रंप ही सेड, कौन सेड? वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनने कहा है वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी एंड वी होप वाशिंगटन विल चूज़ अ वाइज ऑप्शन। क्या मतलब हुआ?
वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी, मतलब हम किसी भी तरीके के परिणाम के लिए तैयार हैं। एंड वी होप वॉशिंगटन विल चूज अ वाइज ऑप्शन, और हम आशा करते हैं कि वॉशिंगटन एक अच्छा ऑप्शन, अच्छा विकल्प चुनेगा, मतलब बुद्धिमानी से विकल्प चुनेगा। इट डजेंट मैटर विच ऑप्शन दे चूज, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या चुनेंगे, कौन सा विकल्प वो चुनते हैं। वी आर रेडी फॉर इट, हम इसके लिए तैयार हैं। तो ये था आज का एनालिसिस, खबर भी और उसकी इंग्लिश ग्रामर भी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी करंट अफेयर्स की आसान एक्सप्लेनेशन आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।